दोस्तों, जब भी आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आते होंगे कि इस भारी भरकम हवाई जहाज का इंजन कितना मजबूत होगा, जो अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे हवा में उड़ाने में सक्षम बनाता है। इतना ही नहीं, इस विमान को बनाने में भी आखिर कितना खर्चा आता होगा। एक आंकड़े के मुताबिक किसी एवरेज साइज विमान को बनाने में करीब 3.5 करोड़ से 5.5 करोड़ तक खर्च हो जाते हैं। इस खर्च में विमान की वो सभी चीजें शामिल की जाती हैं जो किसी विमान के उड़ान भरने और उसे संचालित करने में काम आती हैं। इसके साथ ही सफर के दौरान मौसम में होने वाले परिवर्तन और दूसरी दिक्कतों का सामना करने के लिए भी विमान को पूरी तरह से तैयार किया जाता है। एयरलाइंस वाले किसी भी विमान की सेवा शुरू करने से पहले इसे बहुत सारी टेस्टिंग से होकर गुजारते हैं, जिससे जब भी ये विमान हवा में हो तो किसी भी अनहोनी से बचाया जा सके। इस वीडियो में मैं आपको विमान की सभी टेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो किसी हवाई जहाज के पहली उड़ान भरने से पहले किए जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, विमान जब भी हवा में होता है तो उसे हर तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है। बारिश, गर्मी, ठंड जैसे मौसमों का सामना करने के लिए विमान को पूरी तरह से तैयार किया जाता है, जिससे वो उनका सामना कर सके। विमान को तैयार करने के साथ ही इसके हर इंजन की वाटर टेस्टिंग की जाती है। यहाँ आपको बता दूं कि मौजूदा समय में कमर्शियल हवाई जहाज में 2 से 6 इंजन लगे होते हैं। एयर कूल्ड 4 और 6 सिलेंडर पिस्टन इंजन छोटे सामान्य विमानों में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम इंजन है, जो 400 हॉर्स पावर का होता है। टरबाइन इंजन 400 हॉर्स पावर से पावर उत्पन्न करता है, जिसको बड़े विमानों में लगाया जाता है। व्यावसायिक विमानों में आज के समय टर्बोफैन इंजन उपयोग होता है, जिसकी कीमत $35 मिलियन से ज्यादा होती है। प्रेट एंड विटनी, जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस और CFM इंटरनेशनल जैसी बड़ी कंपनियां हवाई जहाज के इंजनों का निर्माण करते हैं। विमान के इंजनों की टेस्टिंग में सबसे पहले इसे वाटर टेस्टिंग से गुजारा जाता है। इस टेस्टिंग के दौरान 800 गैलन पानी को यूज लिया जाता है, जो पर मिनट के हिसाब से होता है। ये टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि विमान भारी बारिश के दौरान अपना सफर जारी रख सके। इतना ही नहीं, विमान के सफर के दौरान कई बार बर्फबारी भी हो जाती है। इससे बचने के लिए भी टेस्टिंग की जाती है। विमान के इंजन में बर्फ के टुकड़ों को फेंककर टेस्टिंग की जाती है, जिसके बाद ये पता किया जाता है कि बर्फ का विमान के इंजन पर कितना फर्क पड़ता है और इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। वहीं विमान के इंजन को अपनी पहली स्थिति में आने के लिए भी कितना समय लगेगा। इसके बाद विमान के इंजन की दूसरी टेस्टिंग की जाती है। लेकिन अब हम जिस टेस्टिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे जानने के बाद शायद आप यकीन ही ना कर पाए कि क्या कोई टेस्टिंग ऐसी भी होती है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि जब विमान हवा में होता है तो वहां पक्षियों का झुंड हमेशा मौजूद रहता है। ऐसे उड़ान के वक्त कई बार ये पक्षी विमान में उलझ जाते हैं, जिससे कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। तो कई बार विमान को इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ती है। इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए विमान के इंजन की टेस्टिंग के समय इसके इंजन में मरे हुए पक्षी डाले जाते हैं, जिससे पता चल सके कि विमान बर्ड टाइड को झेल पाएगा या नहीं। विंडशील्ड पर भी बर्ड और चिकन को तेज गति से फेंकते हैं, जिससे उसकी मजबूती का पता लगाया जा सके।
इन सभी टेस्टिंग के बाद विमान के इंजन की ब्लेड और उसके डिजाइन की जांच की जाती है। ये विमान के इंजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमकर प्लेन को हवा में उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन इन ब्लेड को लेकर ये कहा जाए कि अगर ये हवा में ही बाहर निकलकर आ जाएं, तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो विमान में उड़ान के दौरान बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इस तरह के हादसे से बचने के लिए इन ब्लेड्स की पूरी तरह से जांच की जाती है, जैसे ये पूरी तरह से अटैच है या नहीं। इन ब्लेडों की टेस्टिंग के लिए एक्सप्लोजिव फोड़े जाते हैं। वहीं इस टेस्ट में फेल होने वाली सभी ब्लेडों को हटाकर नई ब्लेड लगाई जाती है। इसके साथ ही अगर किसी ब्लेड के डिजाइन में भी खराबी आती है तो उसे रीडिजाइन किया जाता है। इसके बाद विमान की लाइट टेस्टिंग की जाती है। जब भी सफर के दौरान मौसम खराब हो जाता है, जब बारिश और बिजली गिरने लगती है, तो ऐसे में विमान को बहुत नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। विमान पर बिजली गिरने के सबसे ज्यादा खतरे होते हैं और अगर किसी विमान पर बिजली गिर जाती है तो वो अपनी ताकत से विमान के इंजन को बंद कर सकती है। विमान पर बिजली गिरने की घटनाएं आए दिन होती ही रहती हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए विमान के निर्माण के दौरान कार्बन फाइबर के फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूज करने से विमान को बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इस तकनीक की जांच के लिए जब विमान उड़ान भरता है तो इस पर हाई वोल्टेज करंट गिराया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है कि अगर हवा में सफर के दौरान बिजली गिरती है तो विमान पर इसका असर नहीं पड़े। इन सभी टेस्टिंग के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इसे पास कर देती है और इसके बाद हवाई जहाजों की प्रोडक्शन शुरू की जाती है। दोस्तों, हवाई जहाज का इंजन न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। सर आइजैक न्यूटन ने पाया कि हर क्रिया एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया है। जहाज इंजन इस सिद्धांत का उपयोग करता है। इंजन हवा की एक बड़ी मात्रा में लेता है और हवा को 3000 सेंटीग्रेड तक गर्म करके कंप्रेस्ड कर देता है। कंप्रेस्ड हवा को छोटे से छेद से बाहर निकालता है, जिससे बहुत बड़ा थ्रस्ट उत्पन्न होता है। ये थ्रस्ट हवाई जहाज को आगे धकेलने में मदद करता है। जोर फॉरवर्ड या ऊपरी बल है जो किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। एक जेट इंजन को प्रतिक्रिया इंजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इंजन द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया विमान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इंजन में ईंधन के आंतरिक दहन से गर्म गैसों का निर्वहन करती है, जिससे थ्रस्ट उत्पन्न होती है। ऑटोमोबाइल और ट्रकों में आंतरिक दहन इंजन से पिस्टन को ऊपर और नीचे करता है, जबकि जेट इंजन केवल सामने की ओर हवा चूसने और पीछे की तरफ से निर्वहन करके बड़ा थ्रस्ट उत्पन्न करता है। टरबाइन में लगे ब्लेड्स गर्म हवा को और गति प्रदान करते हैं। नोक यानी नोजल से ये हवा जब बाहर निकलती है तब बड़ा थ्रस्ट उत्पन्न करता है। साल 1903 में राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी थी, जिसमें लगा इंजन गैस से संचालित था, जिसकी पावर सिर्फ